For what value of n are the nth terms of two APs are equal? क्वेश्चन को समझिए, दो APs चल रही हैं। इस AP की फर्स्ट AP है हमारे पास 63, 65, 67 एंड और दूसरी AP है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब पहले तो APs को देखिए आप, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2, 2, हर बार 2 प्लस हो रहा है, मतलब इस AP की बढ़ने की जो ताकत है, स्पीड है, वो थोड़ी सी कम है, बट यहाँ पे डिफरेंस कितना है 7 का, तो इसका मतलब ये जल्दी बढ़ेगी। तो हमें कोई ऐसी टर्म नंबर पता करना है, जैसे मान लो 10th टर्म है, कि इसकी 10th टर्म निकालूं और इसकी 10th टर्म निकालूं तो दोनों सेम वैल्यूज आए। तो हमें 10th तो नहीं पता, हमें नहीं पता कि ऐसी कौन सी वैल्यू है, तो हमने उसको क्या मान लिया, कोई ऐसी nth टर्म है जिसमें दोनों की, तो हमें चेक करना है कि यहां पे nth टर्म और यहां पे nth टर्म, ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें दोनों जगह पे वो 5th टर्म है, 7th टर्म है, वैल्यू सेम आए। तो हमने nth टर्म मान लिया, तो लेट इसकी nth टर्म निकालेंगे और इसकी nth टर्म निकालेंगे। दोनों nth टर्म को हमें क्या करके दिखाना है, आपस में इक्वल करके दिखाना है। तो an, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है 63 प्लस n माइनस 1, डी कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 61 प्लस 2n, तो ये मेरे पास पहला an आ गया इसका। अब दूसरी तरफ उसके पास जाते हैं, तो यहाँ से फिर से an निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है बच्चों 3, n माइनस 1, हर बार क्या चेंज हो रहा है प्लस 7, 10 माइनस 3 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n माइनस 4, तो ये मेरे पास आ गया दूसरा an। तो हमें चेक करना है कि दोनों में से ऐसे कौन सी n की वैल्यू है जिसमें दोनों की वो n नंबर वाली टर्म सेम हो। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि इसकी 10th टर्म निकालो और इसकी 10th टर्म निकालो, दोनों सेम आए, तो n की वैल्यू 10 चाहिए। तो इसी तरह से हमें चेकआउट करना होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, 61 प्लस 2n, 7n माइनस 4, तो 61 प्लस 4, 7n माइनस 2n, 5n, 65, इसका मतलब n की वैल्यू आएगी 5 से डिवाइड करके 13। इसका मतलब दोनों APs में अगर आप देखेंगे 13th टर्म निकालेंगे तो वो सेम आएंगी। चेक करके देख लेते हैं। चेक करने में कोई बुराई नहीं है, जितनी ज़्यादा चीज़ें हम करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। तो A13, तो 61 प्लस 2 इंटू 13, 61 प्लस 26, तो 13th टर्म आई यहाँ पे 87। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, A13 7n माइनस 4, 7 इंटू हमें चाहिए 13, 13 7 91 माइनस 4, इसको मतलब इसकी 13th टर्म निकालेंगे और इसकी 13th टर्म निकालेंगे तो दोनों ही 87 आएंगी। तो हेंस 13 इज द आंसर।